हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट लाइफ। सो फ्रेंड्स, विंटर का सीजन आ गया है और बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने परचेस किए हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ मैंने कुछ कलरफुल पॉट्स भी और स्टैंड भी परचेस किए हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स को मैं इन पॉट्स से निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं इन पॉट्स में अपने जितने भी गुलाब के प्लांट्स हैं वो मैं लगाऊंगी। पर इन प्लास्टिक पॉट्स में प्लांट्स को लगाते समय कुछ एक बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन प्लास्टिक पॉट्स में होल्स होते नहीं हैं और जब हम इन होल्स को बनाते हैं तो हम गलत जगह पर बना देते हैं, जिससे कि पानी जो होता है वो अच्छी तरीके से ड्रेन नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें जो पानी है वो कहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है। उसी के अनुसार ही हमें इन पॉट्स में होल्स बनाने चाहिए, जिससे कि पानी अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए। दोस्तों, पहले मैंने इसमें पानी भर के चेक किया है कि इसका ड्रेनेज असल में हमें किस जगह पर बनाना चाहिए, क्योंकि बीच में मैंने 2 होल्स किए तो पानी ड्रेन नहीं हो रहा था। तो मैंने साइड में चारों तरफ देखिए होल्स कर रखे हैं और होल्स थोड़े बड़े करने हैं हमें इन पॉट्स में। मेरे पास 5 प्लास्टिक पॉट्स हैं और इनमें मैं अलग अलग तरह के गुलाब के प्लांट्स लगाऊंगी। प्लांट्स को लगाने से पहले हमें सबसे पहले उसका बेस तैयार करना है। तो सबसे पहले हम अपनी सॉइल मिक्स को तैयार करेंगे। इस तरह से मैंने कुछ पॉट्स में बची हुई जो मेरे पास मिट्टी थी वो ले ली है और अभी इसमें मैं और भी मिट्टी मिलाऊंगी। मिट्टी पोरस बनाने के लिए हमें इसमें बहुत सारी चीजों को मिक्स करना होता है। पॉट्स को फिल करने के लिए मेरे पास कुछ बची हुई सूखी पत्तियां हैं, किचन से निकला हुआ कंपोस्ट है जो मैंने इकट्ठा करके रखा है, राइस हस्क है, अंडे के छिलके हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद है। इन सभी चीजों को हम बराबर मात्रा में मिलाकर 50-30 के रेशियो में मिला लेंगे और एक बहुत ही अच्छी मिट्टी इन सभी चीजों को मिलाकर तैयार करेंगे। सभी चीजों को एक साथ हम नहीं मिलाएंगे। हमारे पास जो किचन वेस्ट है और सूखी पत्तियां हैं उन्हें हम फिल करने में यूज करेंगे। बाकी इन 4 चीजों को, जैसे कि गोबर की खाद, मिट्टी, राइस हस्क और बालू, इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिलाकर एक मिक्स तैयार करेंगे और कुछ अंडे के छिलकों को तोड़कर मसलकर इस मिट्टी में हमें मिला लेना है। अंडे के छिलकों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सॉइल को बनाते समय अगर आपके पास सूखी हुई चाय की पत्ती है तो वो भी जरूर मिला लें, ये भी बहुत ही अच्छी होती है गुलाब के पौधों के लिए। हल्दी का प्रयोग पौधों में कीड़ों के बचाव के साथ साथ पौधों में वृद्धि और विकास में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि हल्दी में बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके प्रयोग से हमारी मिट्टी में फंगल नहीं लगता है। इसलिए इसे मिट्टी में जरूर मिलाएं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो जो भी पॉट की पुरानी मिट्टी है उसे मिलाने से पहले जरूर छान लें। प्लास्टिक पॉट्स में किसी भी तरह की गिट्टी और कपड़े से इनके होल्स को कवर ना करें, बल्कि इनके होल्स को कवर करने के लिए हमें सूखी हुई पत्तियों और पैरा का यूज करना चाहिए, जिससे कि पानी का जो ड्रेनेज है वो अच्छी तरीके से बना रहे। सूखी हुई पत्तियों और मिट्टी को डालने के बाद थोड़ा सा किचन कंपोस्ट डालेंगे, जिससे कि पॉट हमारा हल्का रहे। मिट्टी की एक लेयर के बाद हमें उसमें थोड़ी गोबर की खाद डालनी है और उसके बाद हमारा पॉट तैयार है किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए। ये मैंने गुलाब का पौधा निकाला हुआ है दूसरे पॉट से और मैं इसकी ऊपरी सॉइल को बिल्कुल हटा दूंगी और इस तरह से सॉइल को धीरे धीरे हमें हटाकर इसकी जड़ों को लूज कर लेना है पूरी तरह से। पौधों की जड़ों को लूज कर लेने से जितने भी पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और इसे फैलने में आसानी रहती है। तो इस तरह से जरूर ये काम करें और उसके बाद बहुत धीरे से पॉट में इसे रख के चारों तरफ से हमें सॉइल को डाल देना है। सॉइल को डालने के साथ साथ मैंने इसमें राइस हस्क और गोबर की खाद भी बीच में डाली हुई है और एक लेयर में मैंने मिट्टी डाली हुई है। उसके बाद एक लेयर मिट्टी के बाद मैंने इस गोबर की खाद और राइस हस्क डाला है। दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने जितने भी गुलाब के पौधे थे प्लास्टिक पॉट्स में रिपोर्ट कर दिए हैं और इनको लगाने का तरीका सेम ही है। तो इस तरह से अगर आप अपने गुलाब के पौधों को लगाएंगे तो आपको पूरे सीजन कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको 15 दिन पर अगर आप डीएपी का यूज करेंगे तो डीएपी भी बहुत फायदेमंद होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। इस तरह से आप पौधों की प्रूनिंग भी कर दीजिए, जिससे कि उसमें नई पत्तियां आ सकें।
तो दोस्तों मेरे इस बताए हुए तरीके को जरूर फॉलो करिए। प्लास्टिक पॉट में पौधों को लगाते समय इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मुझे फॉलो करें। ओके, बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।